ज्योग्राफी ज्योग्राफी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी का आज मैं यूपीएससी के जो जीएस पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है, उस पे मैं आप लोगों से अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहले मैं अभी ज्योग्राफी के कुछ सिलेबस के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि सिलेबस में ज्योग्राफी के सिलेबस में पढ़ना क्या है और हम इसको कैसे पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज़ मैं आपसे पहले आज सिलेबस पे डिस्कशन करूँगा। फिर उसके बाद में मैं एक-एक टॉपिक को बताऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज्योग्राफ़ी में क्या है? ज्योग्राफ़ी में जो है ज्योग्राफ़ी जो है 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो जियो और दूसरा कि ग्राफ़ी ग्राफ़ी। ग्राफ़ी जो होता है, ग्राफ़ी ग्राफ्स शब्द से बना हुआ है। ग्राफ्स यह एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? यह एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है वर्णन। ठीक है? वर्णन। इसमें क्या होता है कि हम ज्योग्राफी में ज्योग्राफी को एक जो साइंटिस्ट थे इरोटोस्थेनीज साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था ज्योग्राफी का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का पृथ्वी का वर्णन। ओके? पृथ्वी का वर्णन। और इसको हम भूगोल को जो है इस रूप में पढ़ते हैं, मानव के आवास के रूप में हम भूगोल को पढ़ते हैं। ठीक है? भूगोल को हम क्या किस रूप में पढ़ते हैं? मानव के आवास के रूप में। अब क्या है कि भूगोल के में कितने टॉपिक हैं? भूगोल में जो यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1 है, यूपीएससी 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 का जीएस पेपर 1 है, उसमें हमें एक तो ज्योग्राफी वर्ल्ड वर्ल्ड जियो एंड इंडियन जियो, हमें दोनों पढ़ना है। ठीक है? तो इसी पे मैं आप लोगों के साथ अभी सिलेबस पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले भूगोल को पढ़ने से पहले हम भूगोल को 4 भागों में बांटते हैं। अब मैं ज्योग्राफी पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि एक्चुअली मैं पहली बार वीडियो शूट कर रहा हूँ और वो भी मैं अपने फ़ोन से कर रहा हूँ। ठीक है? तो जियो को मैं 4 भागों में बांटता हूँ। एक तो है भौतिक भूगोल, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा या लिख भी सकते हैं आप लोग। भौतिक भूगोल पहला, दूसरा मानव भूगोल, मानव भूगोल, तीसरा तीसरा में तीसरा में हम क्या है तीसरा में एक जीव भूगोल। थर्ड पॉइंट पे 3 में क्या पढ़ेंगे? जीव भूगोल पढ़ेंगे। और फोर्थ में पढ़ेंगे प्रादेशिक भूगोल। भूगोल को हमने अभी 4 भागों में बांट दिया है। एक तो हमने भूगोल को 4 भागों में, एक भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। अब हम एक-एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसे भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना है? भौतिक मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मैं बार-बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टैबलेट भी है नहीं मेरे पास में, रियलिटी यही है। भौतिक भूगोल, ठीक है? तो भौतिक भूगोल में अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो, भौतिक भूगोल में हम सबसे पहले भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान क्या होता है? भू आकृति विज्ञान में हम जो है भू पृथ्वी का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम पढ़ते हैं। जलवायु विज्ञान में हम जलवायु विज्ञान में पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है? मतलब हम एक तो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक उसके जलमंडल के भी पढ़ेंगे, जिसे हम समुद्र विज्ञान बोलते हैं। ठीक है? तो भौतिक भूगोल में हमें क्या-क्या पढ़ना है? भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा। मृदा का एक अलग टॉपिक बनाया गया है सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में, तो इसे हम मृदा को अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है? अब दूसरा क्या है? मानव भूगोल।
अब मानव भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? तो मानव भूगोल में हम डिस्कशन कर लेते हैं। मानव भूगोल में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। अब सामाजिक एवं संस्कृति भूगोल में क्या पढ़ेंगे? जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल में क्या होता है कि हम जो है अ, जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे ज्योग्राफिकल चीज़ें, जैसे ताजमहल जैसे जोग्रिफ योगदान में निर्मित संस्कृति तत्वों का, जैसे सामाजिक और संस्कृति विज्ञान में पढ़ेंगे। ऐसे इसके अंतर्गत जो समाज तथा इसके स्थानिक गत्यात्मक एवं समाज के योगदान से निर्मित संस्कृति तत्वों का अध्ययन इसमें करा जाता है। ठीक है? और उसके बाद में जनसंख्या एवं बस्ती पढ़ेंगे, इसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद में ऐतिहासिक भूगोल पढ़ेंगे, राजनैतिक भूगोल पढ़ेंगे और आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल में जैसे कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है? उसके बाद में अब जो है हम आर्थिक में भी बहुत सारी चीज़ें, आर्थिक को भी हम एक अलग टॉपिक बनाएँगे। जैसे कृषि हो गया, औद्योगिक हो गया, पर्यटन हो गया, व्यापार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? या थर्ड सेक्टर हो गया, जैसे परिवहन, थर्ड सेक्टर। हुँ। परिवहन। अब उसके बाद में हम जीव भूगोल। अब जीव भूगोल में क्या पढ़ेंगे? जीव भूगोल में हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, पादप पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, प्राणी पढ़ेंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक है हमारा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ेंगे प्रादेशिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मुझे तो काफ़ी ये टफ लगता है प्रादेशिक भूगोल। इसमें क्या है, हम जितने भी कंटिनेंट हैं, जैसे जितने भी प्लेट्स या ऐसे हम पढ़ेंगे, प्लेट्स से छोड़ो, या आप यूँ समझ लो कि जैसे जितने भी महादेश हैं और महादेशों में महादेश हैं, उनमें जितनी भी देश हैं, उन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। यही होता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का जो विकास है, सबसे पहले इसका विकास किसने किया था? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने 1789 के आसपास में करा था। 1789 से लेके 1859। ठीक है? तो इनका डेट याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो अब मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं थोड़ा ना घबरा जा रहा हूँ बोलने में, पढ़ाने में, बताने में आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं और हो सकता है कि मैं उनसे बहुत कम जानता हूँ, बट मैं जितना जानता हूँ बस आप लोगों के साथ शेयर करना था और मैं शेयर करना चाहता हूँ। लगातार मैं आप लोगों से जुड़े रहना चाहता हूँ ताकि मेरी भी अच्छे से पढ़ाई हो सके और थोड़ा बहुत आपको भी इससे फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरी देख ली है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या बोलूँ, अगर आप लोग को पसंद है मेरे साथ जुड़ना, डिस्कशन करना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे मेरे अंदर जो है थोड़ी जो हेजिटेशन है, मेरे अंदर जो हेजिटेशन हो, आपके कमेंट से वो कम हो और ताकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रह सकूं। थैंक यू सो मच।